Hello students, I am Ashish Kalia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in this video we are going to discuss about some of the important problems related to basic formulas of trigonometry. We have already discussed some basic formulas of trigonometry in our previous video. Let's recap all the formulas. तो फर्स्ट हम क्या पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में? पहला चीज हम पढ़े थे इन राइट एंगल ट्राइंगल आप परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे एंड हाइपोटेन्यूज किसको बोलेंगे. मान लीजिए अगर एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड सी को मैं थीटा मानता हूं, तो थीटा का ऑपोजिट साइड जो है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं. थीटा का जो भी एडजेसेंट साइड बनेगा उसको बेस बोलते हैं एंड जो थर्ड साइड है उसको हाइपोटेन्यूज. क्लियर है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड. क्लियर है? ये चीज पढ़ लिए थे. नेक्स्ट, राइट एंगल ट्रायंगल से हम एक थ्योरम देखे थे जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसका आपका बेसिक थ्योरम क्या है? h² = p² + b². मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम दो तीन फॉर्मूला बना सकते हैं जहां पे आपको अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. h = कितना हो जाएगा? √p² + b². अगर मान लीजिए हाइपोटेन्यूज एंड बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. p = कितना बन जाएगा? √h² - b² एंड b = अगर बेस आपको निकालने के लिए दिया है तो वो कितना हो जाएगा? √h² - b². ठीक है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में. नेक्स्ट चीज हम क्या डिस्कस किए थे? सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. टोटल कितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनका हम बेसिक फार्मूलाज डिस्कस किए थे. जैसे कि sin θ = p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos θ = b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan θ = p/b परपेंडिकुलर बाय बेस. tan का अपोजिट क्या हो जाएगा? हो जाएगा cot. cot का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर. ठीक है? tan का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस. cot θ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर. क्लियर है? इसलिए ऑपोजिट बोलते हैं. सिमिलरली cos θ का फॉर्मूला है b/h बेस बाय हाइपोटेन्यूज. sec θ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? h/b हाइपोटेन्यूज बाय बेस. ये इसका ऑपोजिट हो गया. सिमिलरली cosec θ का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, जो कि sin θ का ऑपोजिट हो जाएगा. ये डिस्कस किए थे. क्लियर है? यहां से हम क्या किए थे? कुछ फार्मूलाज डिराइव किए थे. जैसे कि sin θ = हम कितना लिख सकते हैं? 1/cosec θ, क्योंकि cosec θ क्या है? sin का ऑपोजिट है. सिमिलरली cosec θ = कितना लिख सकते हैं? 1/sin θ. अब ये कहां पे यूज करना है ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है. ठीक है? इसीलिए मैं हर बार क्या बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? दो चीज इंपॉर्टेंट है. एक तो आपका फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, दूसरा उसको कहां पे अप्लाई करेंगे वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा वो चीज. नेक्स्ट, cos θ = 1/sec θ एंड sec θ = 1/cos θ लिख सकते हैं. सिमिलरली tan θ = 1/cot θ, cot θ = 1/tan θ लिख सकते हैं. क्लियर है? tan θ का और एक फार्मूला क्या बन जाएगा? sin θ cos θ. cot θ का और एक फार्मूला बन जाएगा cos θ sin θ. तो ये कुछ फार्मूलाज है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ये जस्ट एक रिकैप था आपके लिए कि ये सब फार्मूला हम कवर कर चुके हैं. क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? इस फार्मूला के बेसिस पे हम क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? So let's start our first question. Our first question is consider triangle ACB, right angle at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta. Determine the values of cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जहाँ जिस ट्रायंगल में क्या हो रहा है? C एंगल में राइट एंगल हो रहा है. मतलब C एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. एंड क्या गिवन है उसके साथ? AB जो साइड है, ये साइड AB है, ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज. ठीक है? ये साइड कितना है? 29 यूनिट्स. एंड BC, ठीक है, ये जो साइड है आपका कितना है? 21 यूनिट्स है.
एंड उसके साथ क्या दे दिया है एंगल ABC, मतलब कौन सा एंगल बन जाएगा B, एंगल B इज इक्वल टू थीटा दे दिया है। अब देखिए बेसिक सा चीज हम क्या जानते हैं, थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये बन जाएगा P। थीटा का एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होता है बेस होता है B, एंड जो थर्ड साइड होता है जो लार्जेस्ट साइड वो क्या बनता है H बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया B इज इक्वल टू कितना है 21, H इज इक्वल टू 29 एंड P फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमें किसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया है तो आपको तीन चीजों का जरूरत पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल में। एक तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इस क्वेश्चन में क्या है आपका बेस गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कितना आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे इन द राइट एंगल ट्रायंगल ACB according to पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना होता है। तो आपका इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है p फाइंड आउट करना है, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, हाँ कि नहीं। क्लियर है। अच्छा p के जगह हम क्या लिख सकते हैं ac लिख सकते हैं, तो p के जगह पे आ जाएगा ac का स्क्वायर इज इक्वल टू h के जगह पे आ जाएगा आपका कितना ab का स्क्वायर माइनस आपका कितना आ जाएगा bc का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा AC फाइंड आउट करना पड़ेगा। AC मतलब परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक सबको। तो हम क्या निकालेंगे AC इज इक्वल टू, देखिए AC का स्क्वायर इतना होता है तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। अब हम क्या करते हैं BC का वैल्यू कितना है 29, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 29 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर। क्लियर हो गया सबको। अब 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 841, तो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, तो यहाँ पे पुट कर देंगे रूट अंडर इतना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 841 माइनस 441 हो जाएगा 400, इसका रूट ओवर कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स। मैं क्या बोलता हूँ रूट ओवर का आंसर हमेशा दो आता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेंथ का बात हो रहा है तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 यूनिट्स हो जाएगा। तो आपका AC कितना हो गया 20 यूनिट्स, मतलब आपका P का वैल्यू कितना हो गया 20 यूनिट्स। क्लियर। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमें पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे P, B एंड H निकाल लेना है। जो भी गिवन नहीं है उसका वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो हमें AC जो साइड है उसका वैल्यू कितना मिल गया 20 यूनिट्स मिल गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा है। तो पहले cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम ये दो क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। क्लियर। तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पे cos थीटा एंड sin थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मुझे क्या पता है sin थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, आगे नहीं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे p के जगह पे क्या आ जाएगा आपका AC डिवाइडेड बाय h के जगह पे क्या आ जाएगा AB, AC की जगह पे हम पुट कर देंगे 20 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 29। क्लियर यहाँ तक सबको। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h, तो b के जगह पे कितना आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय AB, तो आपका आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 29। क्लियर। तो हमें sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। अब हमें बस क्या करना है इस क्वेश्चन में पुट करना है एंड सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू कितना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कितना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर, तो 21 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर, तो 20 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर
प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर। एलसीएम जाएगा कितना 29 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो फाइनल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 841। 29 का स्क्वायर कितना है 841 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो फाइनल आपका वैल्यू कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा 1। क्लियर है? मान लीजिए अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ना देती, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, तो अगर हमारे पास PBH है तो हम पहले क्या करेंगे, मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा एंड क्या प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता। तो पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उसका वैल्यू निकाल लीजिए, फिर लेके उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह पे वही वैल्यू पुट कर देंगे 21/29 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। क्लियर है? एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 29 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841। सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा 41/841। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 41 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर? सबको समझ में? ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये कैलकुलेशन क्या, जिसको स्क्वायर याद है उसके लिए इजी है, जिसको मान लीजिए स्क्वायर याद नहीं है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे ये वाला पोर्शन आया है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा 21 का स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मान लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब 21 प्लस 20 इंटू ए माइनस बी 21 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 841। तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका ऑटोमेटिकली 41 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 841 इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाय 841। तो आप यहाँ से ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा बात है, डायरेक्टली पुट कीजिए या फिर ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन which is similar kind of first question। बस यहाँ पे क्या बोला है आपको, क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो दिया क्या है आपको, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो B में क्या है, राइट एंगल है। इफ tan A is equal to 1, tan A का वैल्यू कितना दे दिया है 1, देन वेरीफाई दैट 2 into sin A into cos A is equal to 1। तो इसको, ये जो पार्ट है इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो देखिए tan A का वैल्यू कितना दे दिया है 1 दे दिया है, मतलब हम क्या लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं। तो tan थीटा की जगह पे कितना आ गया है A, तो ये एंगल को क्या मान रहा है, थीटा मान रहा है। तो हमें क्या पता है थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, P हो जाता है। तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। थीटा का एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होता है एंड जो थर्ड जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या बनता है, हाइपोटेनस बनता है। तो ये फिगर से आपको समझ में आ गया कि P कौन सा बनेगा, B कौन सा बनेगा, H कौन सा बनेगा, ये चीज समझना पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है tan A is equal to 1। अब देखिए tan A मतलब मुझे क्या पता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है P by B is equal to 1। आगे tan थीटा का फॉर्मूला P by B होता है। तो यहाँ पे P की जगह पे कितना आ जाएगा, BC डिवाइडेड बाय B के जगह पे क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना BC इज इक्वल टू AB, इतना लिख सकते हैं। BC का वैल्यू किसके साथ इक्वल हो जाएगा, AB के साथ इक्वल हो जाएगा। व्हिच इज इक्वल टू हम ले लेते हैं K से। ठीक है, तो BC का भी वैल्यू हम कितना ले लेते हैं, K ले लेते हैं। AB का भी वैल्यू K ले लेते हैं। अब ये K लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए BC का तो वैल्यू आपका AB के साथ इक्वल हो गया। तो हमें देखिए मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए आपको तीन चीजों का जरूरत पड़ेगा, एक तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू AB तो मिल गया हमें, लेकिन उनका वैल्यूज तो नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान रहे हैं। मान लीजिए K है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका K और इसका भी वैल्यू क्या है, कितना आ गया K आ गया।
तो क्योंकि इनका वैल्यू k आ गया तो मैं h निकाल सकता हूं ना थ्रू कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h निकालने के लिए इधर क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे p के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, p के जगह पे हम लिख सकते हैं bc का स्क्वायर प्लस b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ab का स्क्वायर, इसका होल √, आगे नहीं। तो BC के जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं, k का स्क्वायर प्लस AB के जगह पे भी k का स्क्वायर आ जाएगा। तो कितना हो गया, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर, इसका होल √। अब देखिए स्क्वायर का √ओवर क्या होता है, k स्क्वायर का √ओवर कितना आ जाएगा मेरा, k आ जाएगा, लेकिन 2 का √ओवर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, √2k, क्लियर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमें कितना मिल गया, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √2k मिल गया। सबको समझ में आएगा। तो देखिए अभी मेरे पास तीनों का वैल्यू है ना, यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका रेशियो दे दिया होगा तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें कितना वेरीफाई करना है, 2 × sin a × cos a इज इक्वल टू 1 वेरीफाई करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, sin a सीधा निकाल लेते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। 2 × sin a × cos a, इसका वैल्यू मुझे 1 वेरीफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 × sin a के जगह पे sin थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, BC, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, इनटू cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है, AB, तो यहाँ पे आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या करना है, हमें वैल्यू रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × BC के जगह पे k, AC के जगह पे √2k, क्लियर है। इनटू AB के जगह पे कितना आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय AC के जगह पे √2k। देखिए k कैंसिल आउट हो गया, तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, फाइनली हमें वैल्यू मिल गया यहाँ पे 2 × 1/√2 × 1/√2। अब देखिए √2 × √2 कितना होता है वैल्यू, 2 हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 2 × 1/2 विच इज इक्वल टू 1। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जिन को राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, एंड क्या दे दिया है आपको, ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे, एंगल P में, एंड क्या दे दिया है आपको, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये जो OP है ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या दे दिया है आपको, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन हम क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। तो देखिए किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, sin Q एंड cos Q। थीटा के जगह पे क्या है, क्यूब है, तो कौन से एंगल को हम थीटा मान लेंगे, तो ये जो Q एंगल को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, आगे नहीं। तो हो जाएगा क्या, थीटा का ऑपोजिट साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा का एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होता है, बेस होता है। एंड जो थर्ड लार्जेस्ट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो समझ में आ गया ये फिगर में परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्लियर। अच्छा, और एक चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपको कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना रहता है तो आपको ये तीनों का वैल्यू चाहिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो आपको P, B एंड H चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर ही फॉर्मूला बेस करता है कि नहीं। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे P का तो वैल्यू दे दिया है 7 सेंटीमीटर, अब B एंड H का वैल्यू निकालना है। अब उसके लिए क्या बोल दिया है, देखिए एक कंडीशन दे दिया है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन पहले कितना है, पहला हमारा गिवन हो गया OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए मैं एक चीज लिख सकता हूँ ना, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, कितना लिख सकते हैं, OQ का वैल्यू कितना हो जाएगा,
1 प्लस पी क्यू। तो अगर इन दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू मिल गया, मान लीजिए पी क्यू का वैल्यू मिल गया तो ओ क्यू का भी मिल जाएगा, ओ क्यू का मिल गया तो पी क्यू का भी मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये सब क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट्स है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखिए, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा? ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब कौन सा आ जाएगा? ओ पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर। क्लियर है? इतना हमारा आगे। अब देखिए ओ क्यू का वैल्यू हम कितना निकाल के रखेंगे यहाँ पे? 1 प्लस पी क्यू। तो यहाँ पे लाके पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर एज इट इज रहा, क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू दिया नहीं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं किसके हिसाब से एक्सपांड कर सकता हूँ? a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 प्लस 2ab मतलब आ जाएगा 2pq प्लस b स्क्वायर मतलब pq का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस pq का स्क्वायर। तो देखिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के तरफ में क्या है? pq का स्क्वायर है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा? फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 49। क्लियर है? 1 को अगर इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 48। तो 2pq इज इक्वल टू हो गया 48, देन p क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटने का खतरा। क्लियर है? तो यूनिट हमेशा लिखना। तो हमें p क्यूब का वैल्यू मिल गया कितना? 24, मतलब b का वैल्यू मिल गया कितना? 24 बेस का। क्लियर है? अब देखिए p क्यूब का वैल्यू है तो o क्यूब का वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो o क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? o क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस p क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 24 व्हिच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो o क्यूब का भी वैल्यू मिल गया 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। सबको क्लियर हो गया? देखिए बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अभी कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसका वैल्यू पूछा है? साइन क्यूब। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p बाय h। तो साइन क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा? p के जगह पे आपका आ जाएगा कितना? op डिवाइडेड बाय h की जगह पे क्या आ जाएगा? o क्यूब। अब op का वैल्यू कितना है? 7, o क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। सिमिलरली cos क्यूब का वैल्यू पूछा है, cos क्यूब। तो cos क्यूब cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? बेस का वैल्यू कितना हो गया है? 24 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 25 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है सबको समझ में आ गया? अगर इस टाइप का कंडीशन दिया होगा तो क्लियर है? तो जिन लोगों को लिखना है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? cos थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड हमें क्या बोला है? इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो देखिए हमें cot थीटा का वैल्यू गिवन है 7/8 और इवैल्यूएट में हमें कौन-कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चाहिए? sin थीटा एंड cos थीटा। ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन कितना है? cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब cot थीटा का मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या बनता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। कितना हो जाएगा? 7/8। आगे नहीं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट हम ले सकते हैं बेस इज इक्वल टू 7x एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8x। आगे नहीं तो बेस है, परपेंडिकुलर है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर चाहिए आपको क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज हम किसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p
p के जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं 8x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा आपका 7x का होल स्क्वायर। क्लियर है? 8x का स्क्वायर मतलब 64x स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका h इज इक्वल टू हो जाएगा 64, अच्छा यहाँ पे रूट ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इसका रूट ओवर। क्लियर है? तो 64 प्लस 49 कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 113x स्क्वायर का रूट ओवर। तो देखिए x स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा x, 113 इसका रूट ओवर क्या आ जाएगा 113, ठीक है। रूट अंडर 113 इनटू x। क्लियर है? तो ना हाइपोटेन्यूस मिल गया, बेस मिल गया है एंड परपेंडिकुलर मिल गया। हमें यहाँ पे किसका किसका वैल्यू चाहिए sin थीटा एंड cos थीटा का। तो पहले हम क्या करते हैं सिंपली sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। sin थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम कितना पुट कर सकते हैं 8x, हाइपोटेन्यूस की जगह पे कितना आ जाएगा रूट अंडर 113 इनटू x। तो आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 113 इनटू x। तो x कैंसिल आउट हो गया, 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 11। क्लियर है? नेक्स्ट cos थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस की जगह पे आ जाएगा आपका कितना 7x। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x डिवाइडेड बाय h की जगह पे आपका आ जाएगा रूट अंडर 113x। x हो गया हमारा कैंसिल आउट, तो फाइनल मिल गया 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 113। इतना क्लियर हो गया सर? ठीक है। तो हम लोग क्या किए sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। देखिए हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालने के लिए बोला है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या चाहिए, तीन चीजों का जरूरत चाहिए, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर ये गिवन नहीं है तो पहले आप ये फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालिए, फिर जैसा भी क्वेश्चन होगा वहां पे लेके हम सिंपली क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे sin थीटा एंड cos थीटा का वैल्यू निकल गया, हमें क्या करना है इसको इवैल्यूएट करना है। तो अब हम कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, पहले देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कितना है हमारे पास 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। देखिए न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b, डिनोमिनेटर में भी a प्लस b इंटू a माइनस b। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला है। तो 1 माइनस sin थीटा की जगह पे मैं कितना पुट कर सकता हूँ 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर हो गया 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट ओवर एंड स्क्वायर कैंसिल आउट, बच जाएगा 113। तो आपका आ गया 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 डिवाइडेड बाय 113। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा फाइनल आ जाएगा कितना, न्यूमरेटर में आ जाएगा 113 एलसीएम, तो 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा 113 चला जाएगा एलसीएम, तो 113 माइनस हो जाएगा हमारा 49। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आपका कितना आ जाएगा 113 माइनस अगर 64 करेंगे तो आ जाएगा कितना 49 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय 113। देखिए 113 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल आपका कितना आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हो जाएगा आपका क्या फाइनल आंसर। समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो बेसिक वही है आपका, h निकालिए, p निकालिए एंड b निकालिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसका वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जैसा भी क्वेश्चन हो उसमें बस क्या करना है सिंपली पुट करना है। दोस्त हु वांट टू राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर पार्ट प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट। सो आज के वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेटेड टू बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।